झारखंड की धरती के गर्भ में इतिहास की कई ऐसी घटनाएं दफन हैं जिसका जिक्र होते ही यहाँ की समृद्ध और सशक्त अतीत का पता चलता है। बात सिमडेगा की ही कर लीजिए। जी हाँ, सिमडेगा जिले के वीरूगढ़ का किला भी ऐसा ही ऐतिहासिक कालखंड का गवाह है, जहां पर वक्त और सरकार की अनदेखी के कारण खंडर हो चुका वीरूगढ़ का किला अब चले कि गंगराज वंश के साथ साथ राजा कोनगा देव की कहानियों को समेटे हुए है। देखिए रिपोर्ट। ये खंडहर कभी सिमडेगा जिले के वीरूगढ़ रियासत का किला हुआ करता था, लेकिन कुछ वक्त के झोंकों ने और कुछ हमारी सरकारों की नासमझी ने इसका ये हस्र कर दिया है। एक ऐतिहासिक किला के खंडहर बनने के बावजूद उसकी दरों दीवारों की नक्काशी अब भी मिट नहीं सकी है। वीरूगढ़ का ये किला अपने आगोश में कई राज, कई किस्से, कई धरोहर और कई खजाने छुपा रखा है, जो अब भी अनछुआ है, अनदेखा है, अनसुना है। उन्हीं अनछुए पन्नों को हमने पलटने की कोशिश की तो उन पन्नों में दर्ज मिली राजा कोनगा देव और गंगराज वंश की रियासत और उससे जुड़े कई किस्से। आज यहाँ गंगराज वंश की पीढ़ी रहती है। गंगराज वंश का ताल्लुक ओडिशा के पुरी जगन्नाथपुरम के गजपति राजघराने से है, जो कभी संबलपुर से लोहरदगा होते हुए सिमडेगा पहुंचा था, जिसने आगे चलकर वीरूगढ़ रियासत की नींव रखी। राज परिवार के मौजूदा युवराज दुर्गविजय सिंह देव बताते हैं कि यहाँ कभी जमीन के नीचे तक 7 मंजिला महल हुआ करता था। इसमें दुश्मनों के आक्रमण से बचकर निकलने के लिए सुरंग भी थी, जिनका मुहाना 3 अलग अलग दिशाओं में खुलता था। सतघरवा में वो रहते थे। सतघरवा एक्चुअली जमीन के नीचे 7 घर है और वहाँ से कहा जाता है कि नीचे नीचे उन्होंने सुरंग बनाया था। एक सुरंग तो वहाँ पर बनदेवी है, बनदेवी के नीचे से सुरंग से निकलते थे। मान लीजिए कोई अटैक होता था उनके ऊपर में, बाहरी अटैक, तो वो सुरंग के माध्यम से बाहर जंगल में निकल सकते थे। अतीत के पन्नों को पलटते हुए दुर्गविजय सिंह देव बताते हैं कि कभी यहाँ रातू महाराज का शासन हुआ करता था। रातू महाराज को गजपति महाराज ने बेशकीमती वाकुंडा हीरा भेंट किया था, जिससे खुश होकर रातू महाराज ने उन्हें वीरूगढ़ की रियासत तोहफे में दे दी थी। तब तक ये रियासत कोनगा देव के अधीन थी। राजा कोनगा देव को लेकर भी एक खास किस्सा प्रचलित है। दुर्गविजय सिंह देव बताते हैं कि राजा कोनगा देव रात में बाघ बन जाते थे। एक बार उनके पंजे से उनकी पत्नी का गला कट गया था, तब से वो अकेले रहने लगे थे। राजा कोनगा देव धार्मिक शख्सियत थे, यही वजह है कि उन्हें आराध्य देव माना जाता है और किसी भी अनुष्ठान से पहले बाघ राजा की पूजा पहले की जाती है। कोनगा देव को बाघ राजा बोला जाता था। आज भी चूँकि उन्हीं से हम लोगों को यहाँ पर गद्दी प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग उनको अपने आराध्य देव मानते हैं और जब भी पूजा पाठ होता है तो उनका नामकरण के बाद ही यहाँ पर पूजा हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से चूँकि ये कहा जाता था कि वो रात में बाघ बन जाते थे और उनकी जो रानी थी वो एक बार बोले कि आप खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो बोले कि हम जो खाएंगे वो खाओगी। तो इस तरह से जब भ्रमण में वो एक नर का पैर को लेके वहाँ पर उसको दिए, जिससे वो घबरा गई। घबराने के बाद वहाँ से दौड़ी तो जो सड़क के उस ओर जो जाता है, जिसको रानी मुड़ी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर उसका सिर कट गया उनका पंजा से, और इस हिसाब से कोनगा देव अकेले हो गए। दुर्गविजय सिंह देव को उनकी दादी लावण्या देवी ने बताया था कि ये महल 1937 में भूकंप का शिकार बना तो सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन आज भी इसके भग्नावशेष जिंदा हैं। अष्टधातु की माँ दुर्गा की प्रतिमा अब भी यहाँ दिखती है। एक तोप भी इन्हीं मलबों में समाया हुआ है। तो उन्होंने हमसे कहा था कि 1937 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। हम लोग 3 घर वहाँ पर जाते थे और दादाजी के साथ में, चाहे उनके ससुर के साथ में, वो लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते थे। 1937 में ध्वस्त होके और दरवाज़ा बंद हो गया। उस समय से आज ऐसी ही स्थिति में। इतनी समृद्ध कहानी और बड़े कालखंड को समेटा वीरूगढ़ का ये महल हमसे अपनी कहानी, अपना किस्सा कहना चाहता है। पुरातत्व के नजरिए से भी यहाँ बहुत कुछ हासिल हो सकता है। देर से ही सही सरकार को इसका ख्याल आया है। जिले के डीसी ने वीरूगढ़ के इस महल को सहेजने के लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा है।
उसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी है, वहाँ जो पहाड़ी है उसके नीचे में एक पुराना किला है, तो उसको हम लोग कैसे भग्नावशेष को सुरक्षित कर करके और पर्यटकों को वहाँ पर घुमा पाए, इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजा हुआ है, जिस पर कुछ क्वेरीज लग करके यहाँ पे आई है। हम लोग लगता है कि जल्दी ही उसका क्वेरीज का निष्पादन हम लोगों ने कर दिया है, जल्दी ही स्वीकृति मिल जाएगी। अगर झारखंड की धरती ऐसे कई धरोहर, इतिहास के बुलंद किस्से और कहानियों से भरी पड़ी है। सरकार को होश आया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही वीरूगढ़ के किले के साथ गंगराज वंश की कहानी फिर से जिंदा हो उठेगी, जिससे झारखंड नहीं बल्कि पूरा देश और पूरी दुनिया नजदीक से देख और महसूस कर सकेगी। TV45 के लिए सिमडेगा से सत्यम केसरी की रिपोर्ट।